भगवान ही बचाए इन पतिदेव की मदद से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भी बताओ कि ऐसा किस किस के साथ होता है। मयंक पिछले साल 5 दिनों से नोटिस कर रहा था कि जब से सुनीता अपने मायके से आई है तब से कुछ उखड़ी हुई सी नज़र आती है। 2-3 बार पूछा भी, पर उसने हर बार टाल दी। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता जब मायके गई थी तब तो बेहद खुश थी, फिर ऐसा क्या हुआ वहाँ की सुनीता का मूड पूरी तरह से बदल गया। सुनीता के भाई की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन मम्मी जी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण शादी होते ही दूसरे दिन उन लोगों को वहाँ से रवाना होना पड़ा। पर अब जब दोबारा मायके जाने का प्रोग्राम बना तो पूरे 20 दिन सुनीता वहाँ रहकर आई। कितनी खुश थी वह कि भाभी के साथ रहेगी, उन्हें काफ़ी कुछ सिखाएगी और साथ ही साथ उनसे काफ़ी कुछ सीखेगी भी। आखिर सुनीता की शादी को भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 1 साल ही हुआ था। अभी भी बहुत कुछ है सीखने सिखाने के लिए। पर फिर ऐसा क्या हो गया जो सुनीता यूं परेशान सी रहती है। मयंक अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुनीता के भाई पवन को फ़ोन लगाकर पूछा, अरे साली साहब, एक बात पूछनी थी, घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ जी, यहाँ तो सब ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो जब से सुनीता आई है तब से कुछ परेशान रहती है, मुझे लगा कि कोई बात हुई होगी। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वह तो यहाँ से बहुत खुश थी और यहाँ से बड़ी खुशी खुशी ही आपके पास गई थी, तो यहाँ उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? अब आपकी बीवी, आप पूछो। आपको नहीं बताए तो हम बताइएगा, हमें बताइएगा, हम पूछ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं ही पूछ लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए, हमने कब मना किया है। अच्छा ठीक है, घर पर मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो बेवजह परेशान होंगे। जी बिल्कुल, चलो फ़ोन रखता हूँ मैं। फ़ोन रखने के बाद मयंक ने सोचा कि आज तो पता करके ही रहूँगा, आखिर बात क्या है। शाम को जब मयंक घर आया तो मम्मी तो पड़ोस के घर में गई हुई थी। वह सुनीता के पास सीधे रसोई में ही चला गया और वहाँ उसने अपने ही अंदाज में बात शुरू की। अरे बीवी, आज तो तुम बहुत थकी थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, बस जब देखो काम में लगी रहती हो। मयंक सुनीता को प्यार से बीवी कहकर ही बुलाता था। उसकी बात सुनकर सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। मयंक ने फिर से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार मेरी बीवी को मायके वालों ने पढ़ा लिखा कर भेजा है कि किस तरह अपने पति को परेशान किया जाए। अब बात मायके वालों की आई है तो कौन बेटी चुप रहेगी। सुनीता हाथ में बेलन लेकर सीधे मयंक की तरफ मुड़ी और शुरू हो गई, खबरदार जो मेरे मायके वालों का नाम लिया तुमने, वरना इसी बेलन से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। हे भगवान, मेरी बीवी तो तुम तो पूरी झांसी की रानी बन गई हो। चलो ठीक है, तुम्हारे मायके वालों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? क्यों परेशान हो? आखिर मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों करूं मैं आपसे बात? बताओ मुझे, आपको तो कभी मेरी चिंता नहीं होती। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुछ सीखो पवन से, अभी शादी को 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी की कितनी मदद करता है। और एक आप हो, 1 साल हो गया हमारी शादी को, आज तक आपने मेरी रसोई में कभी मदद नहीं की। अरे मैं नहीं करता तो क्या हुआ, मम्मी तो करती है ना। मम्मी जी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वह तो हर संभव मदद करती हैं मेरी, पर कभी कभी पति से भी तो उम्मीद कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी मदद कर रहे हो? ओह तो ये बात है, चलो कोई नहीं, आज मदद कर देता हूँ। अच्छा, क्या मदद करोगे आप मेरी? बनाना तो मुझे कुछ आता नहीं, मैं ना सब्जी काट कर साफ कर देता हूँ,
वैसे ही क्या सब्जी बन रही है घर में? भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, भिंडी कट कर देता हूँ। जी बिल्कुल, धोकर भिंडी को काट लीजिएगा। तब तक मैं ऊपर से कपड़े उतार कर उन्हें समेट कर उनकी जगह पर पहुँचाती हूँ और थोड़ा बहुत बाहर का काम फ्री करके आ रही हूँ। उसके बाद मैं सब्जी बना दूँगी। ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं काम तैयार रखता हूँ। मयंक की बात सुन सुनीता मुस्कुराती हुई छत की ओर बढ़ गई। आधे घंटे बाद जब वह सारा काम फ्री करके रसोई में आई तो आते ही भिंडी पर उसकी नज़र पड़ी, जिसके देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, ये क्या किया बीवी? ये क्या किया बीवी? ये भिंडी थोड़ी अजीब सी नहीं है? तुम लोग भी सब्जी लेते हो, पर कम से कम देख कर तो लिया करो। कैसी भिंडी ली है? ये देखो, चिपचिपी सी। इसमें से तो लार जैसा भी कुछ निकल रहा है। मयंक अपने ही राग में बोले जा रहा था और सुनीता दोनों हाथों को मुंह पर रखे हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या। बीवी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पतिदेव भिंडी काटने के बाद धोई थी। हाँ, सब्जियों को काट कर धोकर ही खाना चाहिए, नहीं तो इनमें कीटाणु रह जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना भी नहीं पता है। पर आज एक चीज़ और पता चली। वह क्या? यही कि कभी दूसरों को देखकर यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है। जो है उसी में खुश रहो। मतलब ये कि मेरी मति मारी गई थी। जो मेरे भाई को देखकर मैंने आपसे कहा कि रसोई में मेरी मदद करो और सीधे सब्जी काटने को दे दी। हे भगवान, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे यार, धीरे धीरे सीख लूँगा ना। जब सीखोगे जब सीखोगे। पर अब क्या बनाऊँ? एक काम करो, दाल ही बना लो। चलो, मैं मदद कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। चुपचाप रसोई से बाहर निकल जाओ। जब धीरे धीरे सीखोगे ना, उसके बाद ही रसोई में कदम रखना। ठीक है, नाराज़ क्यों हो रही हो? मयंक चुपचाप रसोई से निकल गया। रात को खाना खाते समय सुनीता ने मम्मी जी को दाल परोसी तो मम्मी जी ने कहा, बेटा आज तो भिंडी बनने वाली थी ना, दाल क्यों बना ली? मम्मी जी, भिंडी खराब निकली इसलिए आज दाल बना ली। भिंडी तो देख कर ली थी मैंने, अच्छी और ताज़ा लग रही थी। चलो कोई नहीं, आज दाल ही खा लेते हैं। जी मम्मी जी। सुनीता का ध्यान मयंक की तरफ गया, जो मोबाइल में आंखें गड़ाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश किए जा रहा था। एक बार तो जी किया कि सच में उसका सिर फोड़ दें, पर मम्मी जी के सामने कहें तो क्या कहें। तो दोस्तों, यह थी मयंक की पहली रसोई, जो बीवी को भारी पड़ी। लेकिन उसके बाद मयंक ने धीरे धीरे काफ़ी काम सीख लिया और वह अब कई कामों में सुनीता की मदद कर देता था। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि किस किस के पति ऐसा करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।